हेलो दोस्तों, यदि आप भी एसएससी, रेलवे और व्यापम जैसी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके 4 से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है। CO2, H2O, O2 या HCl क्या है। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य किस प्रकार का तारा है। ठंडा तारा है, मध्यम है, या गर्म गैसों का गोला है, या फिर ठोस है। कैसा है, तो सूर्य किस प्रकार का तारा होता है, तो आंसर हो जाएगा गर्म गैसों का गोला है। सूर्य कैसा तारा है, गर्म गैसों का गोला है। चलिए अगला देखिए, मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है। जो हमारा शरीर होता है उसमें जो रक्त होता है उसका रंग लाल ही क्यों होता है। तो ऑप्शन है पानी के कारण, या हीमोग्लोबिन के कारण, या ऑक्सीजन के कारण, या नसों के कारण। तो किसके कारण जो है शरीर का रक्त जो है लाल रंग का होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा शरीर का जो रक्त है वो कैसा होता है, लाल होता है। अगला देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में घूमती है। ऑप्शन है 12 घंटे में, 24 घंटे में, या 48 घंटे में, या 360 दिन में। तो याद रखना, पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है 24 घंटे में घूमती है। कितने घंटे में, 24 घंटे में घूमती है। अगला देखिए, सबसे हल्की गैस कौन सी है। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, या कार्बन। कौन सी होती है, तो सबसे हल्की गैस जो होती है वो होती है हमारी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस जो है सबसे हल्की गैस होती है। चलिए अगला देखिए, मनुष्य के शरीर में कितने दांत होते हैं। एक मनुष्य के शरीर में, वयस्क मनुष्य के शरीर में कितने दांत होते हैं। 28, 30, 32 या 36। कितने होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 32, है ना। एक वयस्क व्यक्ति में 32 दांत होते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर डेली रात 8 बजे अपलोड होती है, जिसे देखकर आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है। पौधों में जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है। कार्बन के कारण, क्लोरोफिल के कारण, या ऑक्सीजन के कारण, या पानी के कारण। तो पौधों में जो हरा रंग होता है वो होता है क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। इसका करेक्ट आंसर क्लोरोफिल। अगला देखिए, बल की एसआई इकाई क्या है। बल यानी फोर्स की एसआई इकाई क्या है। जूल, न्यूटन, वाट, या पास्कल क्या है। तो बल की एसआई इकाई जो है वो होती है न्यूटन। बल की एसआई इकाई क्या होती है, न्यूटन। चलिए अगला देखिए, वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है। वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, या हाइड्रोजन। कौन सी होती है, तो याद रखना वायु में सबसे अधिक जो गैस होती है वो होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो गैस होती है ये वायु में सबसे अधिक होती है, लेकिन इसका डायरेक्ट हम यूज नहीं कर सकते, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। हृदय, मस्तिष्क, त्वचा, या फेफड़े। कौन सा है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है वो होता है त्वचा यानी स्किन, है ना। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। अगला है, पानी किस तापमान पर उबलता है, यानी कि पानी को कितनी डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें ताकि वो उबलने लग जाएगा। तो पानी किस तापमान पर उबलता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या 100 डिग्री सेल्सियस पर, या 150 डिग्री, या 0 डिग्री। तो कितने डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी जो है उबलने लगता है, तो आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर। 100 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है उबलने लगता है, यानी कि भाप बनने लगती है। अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसमें पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक होती है। केवल पानी की जरूरत होती है, या केवल सूर्य के प्रकाश की, या पानी, CO2, या सूर्य का प्रकाश, या फिर केवल हवा। तो क्या आंसर होना चाहिए, जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें मुख्य रूप से पानी की जरूरत होती है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, और सूर्य के प्रकाश की जरूरत भी होती है। तो पानी के लिए तीनों चीजों की, प्रकाश संश्लेषण के लिए तीनों चीजों की जरूरत होती है, तब जाकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है। चलिए अगला देखिए, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है, वोल्ट, एम्पियर, ओम, या वाट क्या है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई जो होती है वो क्या होती है, ओम होती है।
क्या आंसर हो जाएगा इसका? ओम। विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम। चलिए अगला देखिए, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? यानी कि जो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी के कंपैरिजन कितना होता है? बराबर होता है, या फिर आधा होता है, या 1/6 होता है, या 2 गुना होता है, 2 गुना होता है? कितना होता है? तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में अगर देखा जाए तो 1/6 होता है। यानी कि पृथ्वी का 1/6 चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण होता है। अगला देखिए, मानव शरीर में रक्त को पंप कौन करता है? मानव शरीर में रक्त को पंप कौन करता है? यानी कि पूरे शरीर में रक्त का परिवहन जो है किसके द्वारा होता है? फेफड़े के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा, हृदय के द्वारा, या किडनी के द्वारा? किसके द्वारा होता है? तो आंसर हो जाएगा हृदय के द्वारा। हृदय क्या करता है? पंप करता है ताकि सभी कोशिकाओं में रक्त अच्छे से चला जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? ठोस में, द्रव में, गैस में, या निर्वात में? तो ध्वनि एक ऐसी चीज है जिसको चलने के लिए, या ध्वनि एक ऐसी तरंग है जिसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये बिना माध्यम में नहीं चलती, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वात। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती? तो निर्वात, यानी खाली जगह में नहीं चलती है। अगला देखिए, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? लोहा, सोना, हीरा, या चांदी? कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो हीरा होता है। कौन होता है? हीरा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। चलिए अगला देखिए, ओजोन परत किससे बनी होती है? ओजोन परत किससे बनी होती है? O2 से, O3 से, CO2 या N2 से? किससे बनी होती है? तो आंसर हो जाएगा O3 से। ओजोन परत जो होती है वो किससे बनी होती है? O3 से बनी होती है। अगला है, DNA का पूरा नाम क्या है? DNA का पूरा नाम क्या है? डायनेमिक एसिड, डबल एसिड, या डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, या नॉन? क्या होता है? तो DNA का पूरा नाम क्या होता है? DNA का पूरा नाम क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये DNA का पूरा नाम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम, जाइलम, या स्टोमाटा, या पत्ती? कौन करता है? पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा जाइलम। जाइलम क्या करता है? पौधों के हर भाग तक जो है जल को पहुंचाता है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर हम डेली जो है वीडियो के खत्म होने के तुरंत बाद ही PDF अपलोड करते हैं, ताकि आपको रिवीजन करने में काफी अच्छा रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? मंगल, शुक्र, बृहस्पति, या शनि? कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे नजदीकी वाला जो ग्रह होता है वो होता है शुक्र। शुक्र पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है। चलिए अगला देखिए, कौन सा विटामिन सूर्य का प्रकाश से मिलता है? कौन सा विटामिन जो है सूर्य के प्रकाश से मिलता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या विटामिन डी? कौन सा मिलता है? तो विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से मिलता है। यानी कि जब भी हम धूप में बैठेंगे तो हमारी बॉडी जो होती है वो विटामिन डी का निर्माण करना शुरू कर देती है। चलिए अगला देखिए, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? थर्मामीटर, बैरोमीटर, स्पिग्नोमेनोमीटर, या हाइड्रोमीटर? क्या है? तो रक्तचाप मापने का यंत्र जो होता है वो होता है स्पिग्नोमेनोमीटर। स्पिग्नोमेनोमीटर जो होता है रक्तचाप मापने वाला यंत्र होता है। चलिए अगला देखिए, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? जूल, न्यूटन, वाट, या पास्कल? क्या है? तो ऊर्जा की जो एसआई इकाई होती है वो होती है जूल। ऊर्जा की एसआई इकाई जूल होती है। अगला देखिए, मनुष्य की श्वसन क्रिया कहाँ होती है? मनुष्य की श्वसन जो क्रिया होती है कहाँ पर होती है? यानी कि जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ये जो पूरी प्रोसेस होती है कहाँ पर होती है? शरीर के किस भाग में होती है? हृदय में, फेफड़े में, पेट में, या मस्तिष्क में? कहाँ पर होती है? तो आंसर हो जाएगा फेफड़े में। फेफड़े में ही मनुष्य के श्वसन की पूरी प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने 25 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसका एक बार रिवीजन कर लीजिए, ताकि एग्जाम में जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखाई दे तो आप उनको आसानी से बना पाए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।